बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2024 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 31 वीडियो अपलोड कर चुके हैं एंड दीज वीडियोस आर को रिलेटेड टू द डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग और कुछ टॉपिक हमने कवर किए हैं अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एक्टिव डायरेक्टरी, डीएनएस, डीएचसीपी भी पार्ट हो गया हमारा। सर्वर का बैकअप हमने तैयार किया था लास्ट क्लास में और डोमेन रेप्लिकेशन, एफएस और रोल्स की भी वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में अभी तक मिल जाएगी। एज वी डिस्कस्ड बिफोर, किसी भी कंपनी के लिए जो जेडी होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ना, आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे ना तो उसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की डिमांड करता है क्लाइंट, राइट। मीन्स बंदे को, मीन्स इंजीनियर्स को जो भी अप्लाई करना चाहता है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, सिस्टम या सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, डेस्कटॉप उसका अच्छा होना चाहिए, उसके पास एडी की नॉलेज होनी चाहिए और एटलीस्ट एक ईमेल सर्विसेज उसको जरूर आनी चाहिए, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि एन नंबर ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल। तो क्लाइंट का, सॉरी, इंजीनियर का एटलीस्ट वन ईमेल सर्विस में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं ईमेल मैनेजमेंट का और इसमें हम बात करेंगे कि कितने सारे मेलिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं टू सेटअप अ ईमेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट 365 को कोर मान रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 पे अकाउंट क्रिएट करना, लाइसेंसिंग के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ उस पे कैसे हम यूजर्स को क्रिएट करते हैं, कैसे हम अपना हाइब्रिड इन्वायरमेंट बनाते हैं, और विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द माइग्रेशन पार्ट। सो ये आज की क्लास का एजेंडा है। चलिए मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको गाइड करते हैं कि ईमेल सर्विसेज में हम क्या क्या चीजें या कितने मेथड हो सकते हैं ईमेल सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। आई एम मूविंग माई सेल्फ टू द स्क्रीन, बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है, वो भी बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। चलिए मूव करते हैं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं अबाउट द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। जो हमारे पास मल्टीपल ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। तो गाइस, यू नो दैट टोटली दो तरीके की ईमेल सर्विसेज अवेलेबल है, एक पब्लिक और दूसरा प्राइवेट ईमेल, राइट। पब्लिक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर और प्राइवेट ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, तो बहुत ही बेसिक सा गैप है दोनों के बीच में। पब्लिक की बात करें तो बेसिकली इस केस में पब्लिक इन द सेंस लाइक याहू मेल, राइट, yahoomail.com। एंड जीमेल की बात करें तो जीमेल है, outlook.com भी हमारा कंसिडर किया जाता है एज ए पब्लिक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। प्राइवेट की बात करें तो जब कंपनी अपने नेम से लाइक abc at teachmecloud.in, abc.teachmecloud.in, अगर हम बात करें तो जो ये डोमेन आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो अपना पर्सनल डोमेन इस्तेमाल कर रहे हो या जो ऑर्गेनाइजेशन अपना पर्सनल डोमेन इस्तेमाल कर रही है, वो प्राइवेट ईमेल के केस में आता है, क्योंकि पब्लिक ईमेल आईडी अप्लीकेबल फॉर पब्लिक ईमेल प्लेटफॉर्म अप्लीकेबल फॉर ऑल द यूजर्स। कोई भी बंदा याहू पे या जीमेल पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। बट अगर आपको teachmecloud.in की ईमेल आईडी चाहिए तो इसके लिए आपको एम्प्लॉय बनना पड़ेगा। किसी भी कंपनी की बात कर लेना है, जो भी अपनी पॉपुलर कंपनीज हैं, राइट, उनकी जो ईमेल आईडी होती है वो सिर्फ उनके एम्प्लॉयज के लिए ऑथराइज रहती है, बाकी कोई भी बंदा उसको यूज नहीं कर पाएगा, राइट। और पब्लिक के केस में एनीवन कैन यूज। ये तो बात हो गई पब्लिक एंड प्राइवेट ईमेल्स की। अब यू नो दैट हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अपने नेम से, कंपनी नेम से एसोसिएटेड हुए डोमेन की ईमेल आईडी प्रोवाइड करता है, राइट। इट मींस दैट कहीं ना कहीं वो पर्सनल अपना सेटअप बना रखा है जहां पे ईमेल्स तैयार की जाती हैं और उस ईमेल को हम अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करते हैं। इस पार्ट में मल्टीपल ईमेल सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल हैं। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट कि कौन कौन से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं और हम कंपनी को कैसे सजेस्ट करेंगे कि आप इस वाले ईमेल सर्विस प्रोवाइडर पे जाओ, या ठीक है ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आपके लिए बेटर होगा। तो इसको हमने कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है, 3 या 4 कैटेगरी में इसके लिए हमने डिवाइड कर रखा है। पहला हम ऑन प्रेमाइसेस की बात करते हैं। ऑन प्रेमाइसेस सेटअप पे आप ईमेल आईडी बना सकते हैं। दूसरा
क्लाउड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, यस क्लाउड सेटअप पे भी जा सकते हैं। और तीसरा है अदर्स। ऑन प्रोमाइसिस हो गया, उसके बाद क्लाउड हो गया, एंड अदर्स में भी कुछ नेम है अपने पास जिसमें हम ईमेल सर्विसेज को मैनेज कर पाएंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना क्योंकि ये बेस है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ तो डेफिनेटली आपको ईमेल मैनेजमेंट में कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर ले आप आसानी से रिप्लाई दे सकते हो। एक्सक्यूज मी। सो ऑन प्रोमाइसिस की बात करें तो एज पर द नेम सजेस्ट, ऑन प्रोमाइसिस में जो हार्डवेयर है, मींस जो आप सर्वर कंप्यूटर लगाओगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको मेंटेन करने की। ऑन प्रोमाइसिस में आप अपना हार्डवेयर लगाओगे और इसके लिए एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। यू नो वेरी वेल अबाउट, बहुत पहले से आ रहा है, 2007, 2010, ठीक है, 2013, 2016, 2019, ये अपने पास एक्सचेंज के वर्जन है। जो सॉफ्टवेयर की बात करना उस सॉफ्टवेयर के वर्जन है, आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्शन कर सकते हैं। बट इस केस में क्या होगा, आप इस हार्डवेयर को भी मैनेज करोगे और ये जो सॉफ्टवेयर है इनको भी आप रिस्पॉन्सिबल हो मैनेज, और उनको जो भी इसके अंदर चीजें हैं, लाइसेंसिंग वगैरह पार्ट है, वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ऑन प्रोमाइसिस कंपनी इसलिए स्टैब्लिश करती है क्योंकि उसको हाई लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, राइट। वो अपना डेटा कहीं भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं रखना चाहती, दैट्स व्हाई दे सेट अप देयर ईमेल सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ ऑन प्रोमाइसिस, राइट। दूसरा, क्लाउड के केस में आज की डेट में मल्टीपल ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि पहले हम बात करते हैं गूगल के वर्क स्पेस से। गूगल वर्क स्पेस एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी ईमेल सर्विसेज को मैनेज कर पाओगे। AWS का ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको ईमेल मैनेज करने का ऑप्शन देता है। और तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट 365, वन ऑफ पॉपुलर। और हमारा जो एजेंडा रहेगा ना, हम इस पे टास्क करेंगे, बट हम डिस्कशन सबका करेंगे, एक्सचेंज भी इंस्टॉल करके देखेंगे और वो गूगल वर्क स्पेस पे भी अकाउंट बना के देखेंगे, सब्सक्रिप्शन परचेज करके रखेंगे, और AWS पे भी ईमेल सर्विस हम आपको मैनेज करके बताएंगे। और ऑफिस 365 तो हमारा एजेंडा हाई है। अब बात कर लेते हैं अदर्स की। तो अदर्स में बहुत सारे आते हैं, लाइक आपने नाम सुना होगा GoDaddy का, ब्लू होस्ट का, राइट, और मल्टीपल ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना। सो जो ये सर्विस प्रोवाइडर है, जो ये डोमेन बेचने का काम करते हैं, बेसिकली जो डोमेन सर्विस प्रोवाइडर है, रजिस्ट्रार बोल सकते हैं इनको, ये सभी जो है ना आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी को सेटअप कर सकते हैं, राइट। सो इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू कि आप अपने कौन से, आपके पास आपका एजेंडा क्या है, मतलब कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम करते हैं और आपको कितनी ईमेल एड्रेस की जरूरत है। अगर आपको 10 से कम ईमेल आईडी की जरूरत है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को कि ऑफिस 365 पे जाने की जरूरत नहीं है, आप GoDaddy या ब्लू होस्ट जो नॉर्मल प्रोवाइडर है ना उन पे जा सकते हैं। बिकॉज ये क्या है कि आपकी ईमेल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं और साथ ही साथ इनकी जो कॉस्टिंग होती है ना, इन कंपेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 ईमेल लाइसेंसेस, उनसे कई गुना कम होती है, राइट। सो मतलब क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 365 में जो लाइसेंस की बात करें तो स्टार्टिंग कॉस्ट जो शुरुआती कॉस्ट है वो 800 समथिंग से स्टार्टिंग है। मतलब अगर आप E1 या F3 वगैरह का लाइसेंस परचेज करते हो जिसमें ज्यादा सर्विसेज नहीं है, उन सभी के लिए आपको पे करना पड़ेगा 800+ रुपीज पर यूजर पर मंथ। यहीं पे अगर हम अपने GoDaddy या अपने दो अदर डोमेन सर्विस प्रोवाइडर है उनकी बात करें तो इनकी कॉस्टिंग बहुत ही कम होती है, 175 रुपीज से स्टार्टिंग होती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान परचेज करने वाले हो, ठीक है। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये बनती है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर एक मेलिंग सर्विस प्रोवाइडर का। क्लाइंट कुछ भी टास्क आपको दे सकता है, वो आपको डायरेक्टली टास्क देगा कि भाई हमारी ईमेल सर्विसेज जो है वो गूगल वर्क स्पेस पे रन कर रही हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस गूगल वर्क स्पेस की जो ईमेल सर्विसेज उसको टेक केयर करो, उसकी ईमेल वगैरह, या नया एम्प्लॉय आ रहा है उसके लिए ईमेल आईडी जनरेट करना, या अदर्स पे GoDaddy.com का भी आपको पास डैशबोर्ड होना चाहिए,
माइक्रोसॉफ्ट 365 को लगभग आज की डेट में 80% एम्प्लॉयज, 80% ऑफ आईटी एंड नॉन आईटी ऑर्गेनाइजेशन जो ईमेल सर्विसेज है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 पे ही स्टैब्लिश करके रखे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया कॉन्सेप्ट की 3 तरीके की जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनके बारे में हमें डिस्कशन करना है, इनके बारे में हमें चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आज की क्लास में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी, और उम्मीद है कि अभी तक जितने भी टॉपिक हमने अपलोड किए हैं इस प्लेलिस्ट में, हाउ टू बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2024, उम्मीद है कि हर एक टॉपिक आप गो थ्रू करेंगे या आप ऑनगोइंग हो, आप चेक कर रहे हो उन सभी चीज़ों को, क्योंकि इफ़ यू रियली वांट टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सभी मिक्स कंटेंट आपको पता होने चाहिए, राइट। तो मिक्स कंटेंट में हमने डेस्कटॉप से स्टार्टिंग की थी, डेस्कटॉप के पार्ट को कंप्लीट किया, देन वी डिस्कस्ड अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर 2016 पे एडी वगैरह का पार्ट कंप्लीट किया था। देन अभी माइक्रोसॉफ्ट 365 या ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की पहली क्लास है, राइट। और इसमें हम लोग बातें की कि किस तरीके के ईमेल सर्विस प्रोवाइडर अभी मार्केट में अवेलेबल है और आपके लिए कौन सा फिजिबल रहेगा और कौन सी कंपनी के लिए आप किस तरीके का ईमेल सर्विस प्रोवाइडर सजेस्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि सब कुछ ओके है, आप ऑन ट्रैक हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द ईमेल सर्विसेज। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड विल कनेक्ट in next session. Do subscribe here on Teach Me Cloud YouTube channel. Take care, guys.